अगर मेरा 2025 अच्छा नहीं गया तो हैप्पी न्यू ईयर भेजने वाले पर केस कर दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। सर्दी से डर नहीं लगता साहब, सर्दी में बर्तन मांजने से डर लगता है। 2025 में 26 जनवरी को संडे है, यानी एक छुट्टी की छुट्टी हो गई। जवानी में इतनी वीडियो बनाओ कि बुढ़ापा उनको देखने में नहीं। पहले के जमाने में लोग बाल पकड़ के मार कर लेते थे, एकदम लड़ाई झगड़ा होने लगता था, ऐसे बाल पकड़ते थे, ऐसे घुमा देते थे। लेकिन अब के जमाने में तुम बाल पकड़ो, पूरा बाल ही हाथ में आ जाएगा। नहीं, पहले क्या होता था, लोग ऐसे मांग खोलते थे। अब देखिए नेचुरल मांग खुला है भैया, नेचुरल मांग छोड़ो, पूरा कपार खुला हुआ है, बाल ही नहीं है सर में एक भी। हमारा बाल देखने वाले लोग कहते हैं अरे तुम्हारा बाल तो सिल्की है, सिल्की नहीं है, बाल ही नहीं है भैया। 4 बार में कितना फंस जाएगा बताइए, है कहीं बाल बताइए है? ऐसा पूछ इससे ज्यादा मोटा ना भैंस का पूंछ होता है। पाँव बाल पूरा एकदम झड़ गया है। सही टाइम पर शादी नहीं हुआ तो सही में टकली हो जाएंगे यार। किसी किसी दिन सोचते हैं हम कि हम चल रहे हैं पूरा बाल ही छिला देंगे, जब झड़ ही रहा है तो फिर सोचते हैं छिला के पैसे क्यों देना, ये तो अपने आप गिर जाएगा, छिलाना क्यों। यार एक बात बताओ, हम लोगों की जल्दी शादी हो गई, लाइक मेरे तो 23 में शादी हो गई थी, 25 में मेरा बेटा हो गया था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है जो 30 to 33 इयर्स की लड़कियां हैं वो मैं आंटी बोलेंगी। मेरी गली में एक लड़की रेंट से रहती है, 33-34 इयर्स की, तो बहुत आराम से होगी। इट्स गुड, आपका ओपिनियन है, आपने जल्दी शादी नहीं करी, आपको जब करनी है करो, आप 40 में करो, 50 में करो, मत करो। यार तुम हमें क्यों आंटी बोल रहे हो? जबकि शी नोज माई एज, बिकॉज वो रेंट पे आई थी तो वो आधार कार्ड वगैरह चाहिए होता है ना उसको, कोई पासपोर्ट बनाना तो मेरा लेके गई थी। ये तुम मतलब हमको आंटी बोल के अपने आप को छोटा दिखाना चाह रही हो? क्योंकि देखो हम तो लग नहीं रहे, हम तो संतूर मम्मी, हमारी शक्ल से बड़े उम्र का पता ही नहीं चलता, वो बात अलग है। लेकिन ये क्या है ये? मैं अभी मॉल में भी गई थी, वहां पे एक लड़की आई हुई थी, अच्छी खासी बड़ी लग रही थी। बहनों और भाइयों गाइस, वो मुझे बोलती आंटी जरा हटना, जस्ट बिकॉज हमारे साथ में 25 का मतलब ये नहीं कि हम आंटी हैं। भैया आंटी हम भी तुम्हें बोल सकते हैं, समझ में आ गई ना? आज ठीक है, मेरे बच्चे के फ्रेंड्स हैं, वो लोग मुझे आंटी बोलते हैं, समझ में आता है कि वो आंटी बोलेंगे, दीदी तो बोलेंगे नहीं। लेकिन तुम किस हक से मुझे आंटी बोल रही हो? डार्लिंग मेरी बात सुनो ना तुम। तुम्हारी बात आज तक मैंने सुनी है? नहीं। तो फिर आज क्यों सुनूं? बराबर। अरे ठंड भी माया जाल की तरह है, पहले ठंड लगेगी, फिर रजाई आएगी, फिर नींद आएगी, और जब आप पूरी तरह से गर्म हो जाओगे तो फिर सुसु आएगी। बेटी के ससुराल में सास खराब बड़ी, ननद खराब बड़ी, ससुर खराब बड़े, देवर खराब बड़ी, सब कोई खराब बा, भौजाइयो खराब बड़ी, खाली के निमन बा हमार बेटी निमन बाड़ी। उहे अपना घर में सास निमन बाड़ी, ननद निमन बाड़ी, माने देवर निमन बाड़े, सब कोई निमन बा, खाली पतोहिया के छोड़ के। ए भाई हम पिक्चर देख के आए हैं पुष्पा 2, इतना अच्छा पिक्चर है ना, उसको देख के हम एकदम खुश हो गए और दुखी भी कि ऐसा पति हम लोग को काहे नहीं मिलता रियल जिंदगी में। आए ने हम देखे वो अपने पत्नी के खुशी के खातिर सीएम ही बदल दिया, सिर्फ एक फोटो के लिए। एक हमारा पति है, मेरे खुशी खातिर वो शर्ट तक नहीं बदलेगा, बोला कि जो पहन लिया वो पहन लिया, यही पहन के जाएंगे। जो मेरा पति है ना, अल्लू अर्जुन कितने अच्छे काम किए हैं भाई, मतलब दुनिया के सामने एकदम गुंडा और पत्नी के सामने एकदम मोम जैसा, और मेरा पति एकदम उल्टा, दुनिया के सामने एकदम मोम, जैसे मन वैसे मीज दो, और मेरे सामने आते हैं मर्द है भाई, मर्द कभी झुकता नहीं है ना, मेरे सामने उनका एटीट्यूड यहाँ पे होगा। और घर वालों के सामने भैया, घर वाले जैसे कह दे वैसे। पति के दिल की 3 बातें। पहला, दूसरों की बीवी की तरफ वो इसलिए देखता है ताकि अपनी पत्नी के लिए सुंदर गहने और कपड़े ला सके। दूसरा,
बाहर गया हुआ पति अपनी पत्नी के फोन कम उठाता क्योंकि उसको पता है कि वो फास्ट फूड मंगवाएगी, खा करके मोटी हो जाएगी। तीसरा, अपनी बीबी के मायके जाने पर वो इसलिए खुश होता है, उसको पता है कि यहाँ पर काम करके थक गई है, थोड़े दिन आराम कर लेगी। पर पत्नियां हमेशा इन बातों का गलत अर्थ निकालती है। पनीर बनाओ या आलू? पनीर। हमने तो आलू बना दिए। तो पूछा क्यों? पंडित जी ने कहा था पति से पूछकर काम करना, ये थोड़ी कहा था कि मानना भी है। भैया मैं 2024 की सारी पुरानी बातों को भूल के अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाह रहा हूँ, पर मैंने जिन जिन से पैसा उधार ले रखा वे मान ही न रहे।